Good morning students, and welcome to another video in which we are going to study about outsourcing. अब ये आउटसोर्सिंग होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग बहुत सिंपल वर्ड में मैं बताती हूँ. आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से काम करवाना. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे अगर हम ये कहें कि मुझे कुछ काम करवाना है, जैसे मुझे हाउस क्लीनिंग करानी है और मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ या मेरे नौकर नहीं कर पा रहे हैं, मेरे घर के एम्प्लॉयज़ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज मैंने उनको बहुत सारे अलग अलग दूसरे काम दे दिए हैं. तो मैंने सोचा कि अपना काम बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए और अपनी मैन पावर बचाने के लिए मैंने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया और मैंने उसको कहा कि आओ और आकर मेरे घर को क्लीन करो. उसने कहा मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं पूरा क्लीन करके ले जाऊंगा. जैसे आजकल अर्बन क्रैफ्ट वगैरह ये आउटसोर्सिंग सर्विसेज देती है ना, तो मैंने उनको पैसे दे दिए, वो आए, मेरा हाउस क्लीन किया और चले गए. आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर. तो अब ये क्या हुआ? दिस इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग. अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आउटसोर्स करवाती है, यानी दूसरे लोगों से करवाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए, हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट BPOs होते हैं आउटसोर्सिंग एजेंसीज, जिसके बारे में बात करते हैं एग्जाम्पल देके. कंज्यूमर को वीडियोकॉन कंपनी ने अपना माल बेचा, ठीक है. कंज्यूमर को बहुत सारी शिकायतें हैं. अब वो डायरेक्टली अगर वो वीडियोकॉन कंपनीज को फ़ोन करेगा तो वीडियोकॉन को अपनी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा टाइम, हर चीज़ देनी पड़ेगी. तो वो अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी और एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दे पाएगा, ठीक है. उसका क्या है, उसको प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेन करनी है, उसको अपनी कंपनी की रेपो बनानी है, उसको बहुत सारे ऐसे काम है जो वो करना है. अगर वो कंज्यूमर की तरफ भी ध्यान देने लग गया एकदम सारी चीज़, तो वो एक साथ मैसअप हो जाएगा उसका काम और वो परफेक्टली नहीं कर पाएगा. परंतु कंज्यूमर तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है, बिकॉज जब तक कंज्यूमर ही नहीं सेटिस्फाइड होंगे तो वो किस तरीके से अपना काम करेंगे, कहाँ बेचेंगे मार्केट में. तो उन्होंने क्या करा, अपना एक आउटसोर्सिंग BPOs खोल दिए. किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई आप वीडियोकॉन कंपनी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज, कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज जो भी आती है आप अपने यहाँ पर लीजिए, उसका डेटास बनाइए और मुझे भेजिए, जिससे कि मैं अपनी जो भी कमियां हैं उसको दूर कर सकूं. अब वो एक अलग एजेंसी काम कर रही है. अगर वो अलग एजेंसी काम कर रही है तो व्हाट विल हैपन, वो जो काम करेगी कर कुरा के आपको पका पकाया आपको रिजल्ट दे देगी कि आपको यहाँ पर इतना काम करना है और आप उस काम करके अपनी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे. ऑब्वियस की बात है, आप करेंगे नहीं करेंगे. तो इसको हमने क्या बोला, आउटसोर्सिंग. हम इसको क्या बोले, आउटसोर्सिंग. हमने बाहर से हमारा काम करवा लिया जिससे कि हमारा जो मेन काम है वो हम उस पर ध्यान दे सकें, अपना टाइम भी बचा सकें. आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर. अब क्या होता है आउटसोर्सिंग की अगर डेफिनेशन बात करें तो आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ गिवन टू द थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्मिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं कुछ एजेंसीज को अपना काम बांट देती हैं, दैट इज़ आउटसोर्सिंग, ठीक है. और ग्लोबलाइजेशन का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट आउटकम है. आउटकम मतलब रिजल्ट है. देखिए, अब सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ जो हुई है आउटसोर्सिंग के अंदर वो IT सेक्टर में हुई है. बहुत सारी कंपनीज अपनी वेबसाइट, अपने ऐप्स या बहुत सारी चीज़ें IT सेक्टर से रिलेटेड दूसरी एजेंसीज़ को दे देती हैं और वो एजेंसीज़ जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवा देती हैं और इसको क्या करती हैं, करवा के उनको दे देती हैं. अब उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ITs के अंदर या BPOs वगैरह ऐसी जगह पे अंदर जो MNCs होती हैं वो एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं और टोटल वर्ल्ड का जो फेवरेट डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग का वो इंडिया है. इंडिया में सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग की जाती है, आउटसोर्सिंग वर्क किया जाता है. India is a favorable destination for outsourcing in MNC. क्यों? बिकॉज वेज रेट बहुत कम है, पैसा सबसे कम यहाँ पर दिया जाता है. उसके बाद
यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर की अच्छी अवेलेबिलिटी रहती है। वी आर हैविंग द स्किल्ड मैन पावर हियर। तो ये इसीलिए कहा गया है कि इंडिया एक बेस्ट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है। इंडिया के अंदर बहुत सारे आउटसोर्सिंग काम होते हैं जो इंडिया प्रोवाइड करता है वर्ल्ड को, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ को, जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे BPOs हो गए, अकाउंटेंसी हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, फिल्म एडिटिंग हो गई, ठीक है, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स हो गई, बुक ट्रांसक्रिप्शंस हो गए, क्लिनिकल एडवाइसेस हो गई। ये कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। आ गया समझ में, अपने यानी वर्ल्ड की कंपनीज़ को। तो दिस वाज आउटसोर्सिंग टॉपिक। द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कल के वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे।